मेरा नाम देशराज सिंह है जी। गांव खरोट है हमारा। 2009 से सर हम यहीं होटल रह रहे हैं, अपना मकान है और ये पूरा अपना परिवार है। आज हम यहाँ पर इस विषय पर इकट्ठा हुए हैं जो भी 3-4 दिन पहले मेरी माँ और बहन ने हमारे खिलाफ यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें हमारे प्रति पूरा दुष्प्रचार किया है, पूरे झूठे आरोप लगाए हैं कि हमने उनको मार करके घर से भगा दिया है। तो मैं अगर अकेला आकर के अपनी बात आपके सामने रखता तो शायद आपको ऐसा लगता कि ये झूठ बोल रहे हैं या आपसी विवाद की वजह से ऐसा कर रहे हैं। पूरा परिवार मेरा यहाँ बैठा हुआ है, किसी से भी आप जानकारी कर सकते हैं कैसा मेरा व्यवहार है और कैसा उनका व्यवहार है। आज तक कभी मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, कभी गाली गलौज तक हमने नहीं की है। जिस मकान की वो बात कर रही है कि मेरा मकान है, वो मकान हमने दोनों भाइयों ने और मेरे पिताजी ने अपनी मेहनत से खरीद करके वो ज़मीन खरीदी है, मकान बनाया है। उसके मैं ट्रांजैक्शन भी आपको दिखा दूंगा। अपने अकाउंट से हमने पेमेंट किया है, मम्मी के अकाउंट से कोई पेमेंट नहीं किया है, पिताजी के अकाउंट से या अपने अकाउंट से पेमेंट हुई है। वो खरीद करके एक आत्मीयता और प्रेम की भावना में हमने वो माताजी के नाम पे मकान कर दिया। स्टैंप ड्यूटी कम लगने की वजह से 99% लोग माताजी के या अपनी वाइफ के नाम पे अब कोई भी खरीदते हैं तो वो करते हैं। हम दोनों भाइयों ने अपनी वाइफ के नाम ना कर करके प्रेम की वजह से अपनी माँ के नाम कर दिया, तो उसमें कौन सी गलती कर दी हमने। और ये मकान बिना बताए हमारी माँ ने बेटी के नाम पर ब्लड डीड में ट्रांसफर कर दिया। कोई पैसा नहीं लिया, सिर्फ ब्लड डीड में ट्रांसफर कर दिया। उसी के आधार पर वो लड़की पहले 20-25 गुंडे लेकर के वहां पहुंची है मकान को खाली करवाने के लिए। आप बहन लक्ष्मी, उसके लिए वहां आस पड़ोस में आप जाकर के जानकारी कर सकते हैं। हमने 112 नंबर पे पुलिस को बुलाया, कॉल करके पुलिस ने मामला शांत किया। इसके खिलाफ हमने कोर्ट में भी मामला दायर किया हुआ है कि ये जो ब्लड डीड की है गलत तरीके से की गई है। ये ऐसा नहीं है कि माता के नाम हमने मकान कर दिया तो उनको ये अधिकार मिल गया कि वो पूरा मकान बेटी के नाम पे कर दे। तो उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि आपने कोई गुंडा तत्व वहां उसके अंदर घर के अंदर बैठा रखे। उसी की सफाई देने के लिए सर हम लोग आए हुए हैं। ये आपको गुंडे लग रहे हैं, ये रह रहे हैं उस मकान में। ये मेरे ताऊजी हैं, दादा समान है। इन्होंने ही हमारे पिताजी को और वो बीच वाले ताऊजी हैं उनको सबको पाल पोस करके इन्होंने बड़ा किया है। हम रह रहे हैं, ये रह रहे हैं, उसके छोटे भाई के वो ससुर साहब है वो रह रहे हैं। वो मकान कहाँ पर है और उसको खरीद करके माताजी के नाम करा दिया। 2021 में हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, हमें बिना बताए 2022 में या 23 में वो मकान लड़की के नाम मम्मी ने कर दिया, हमें पता भी नहीं है। उसका जब हमने सौदा किया बेचने के लिए, उनसे रजिस्ट्री मांगी है, तब उन्होंने बताया कि भैया हम नहीं बेच रहे, ये मकान तो हमने बेटी को ट्रांसफर कर दिया है। उसी टाइम पर कोर्ट में जाकर के हमने उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया कि ये गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया है। तो मतलब और भी कोई मामला चल रहा है कोई पैसे का? वो सारा मामला ही सर वहां से पैदा हुआ है। मकान का मामला तो ये 2025 में मार्च में ही हमारे संज्ञान में आ गया था। उनसे बातचीत करी, ये सब रिश्तेदार घर वाले सब इकट्ठे हुए थे, उनसे कहा तो उन्होंने हामी भर ली कि ठीक है हम इसका पैसा 6-7 महीने में दे देंगे। जो रिश्तेदार है बागपत में है, जो लड़की जहाँ भी आई है। उसी दौरान मई 2025 में ही छोटे भाई के घर से इन्होंने पैसे चोरी कराए। उसमें ये भांजा, बहन, बहनोई और 2 आदमी और थे, एक लालपुर का है और एक हमारे रिश्तेदार ही है, मामा का लड़का है। उन लोगों की संलिप्तता रही है, उसको भी हमने सुलझाने का प्रयास किया। जैसे आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सभी लोग इकट्ठा हुए, काफ़ी प्रयास किया कि भाई जो हो गया सो हो गया, पैसा उसका वापस दे दो। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है जो यहीं के यहीं खत्म हो जाएगी। कितने पैसे की चोरी थी? 2 करोड़ रुपए की चोरी की है सर उन्होंने। वो 2 करोड़ भी इकट्ठा ऐसे किया था, उन्होंने अपने मकान का सौदा किया था इनके ससुर साहब के साथ। कुछ पैसा यहाँ से आया था, कुछ अपनी सेविंग थी, कुछ हमने उधारा लिया था। वो सारा हम कोर्ट में भी वो पूरा प्रमाण दे चुके हैं कि कहाँ से पैसा कितना आया था। तो मतलब वो वहीं से विवाद चल रहा है? नहीं, 2 करोड़ की जो उन्होंने चोरी की, उसके बाद में हमने प्रयास किया उसको निपटाने का। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है, हमने कोई चोरी नहीं की है। मजबूरी में हमें उसकी रिपोर्ट करनी पड़ी। CIA ने उसका पूरा जो है जांच की है। 1 करोड़ 35 लाख रुपए 24 घंटे के अंदर अंदर इन लोगों से वसूल करके उसने बरामद कर ली CIA ने। अच्छा। पुलिस ने इनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। जेल से आने के बाद में पैसा तो देना दूर की बात है, फिर ये सारे मामले शुरू कर दिए इन्होंने। मकान खाली कराना, दुनिया भर के एलिगेशन लगाना। और जो ये उस दिन आपके सामने आरोप लगा रही थी कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, मैं सर गवर्नमेंट टीचर हूँ, अपनी ड्यूटी देखूँ या इन कामों में लगा रहा हूँ? इनके पास तो और कोई काम नहीं है। सुबह से आएंगे, थाने पहुँच गए, DSP पहुँच गए, SP ऑफिस पहुँच गए, SP ऑफिस तक इन्होंने मेरे खिलाफ वहाँ कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन लगाई है। मैं वहाँ भी बयान लिखवा के आया हूँ। DSP सर के पास में बयान लिखवाएं, अपने कोर्ट से संबंधित सारे कागजात पुलिस को हमने सौंपे हैं।
पुलिस जांच के लिए वहां गई है, घर पे भी जांच करके आई है पुलिस, आस पड़ोस में सबसे पूछताछ करके आई है कि भैया ऐसा कोई प्रकरण हुआ है क्या, कोई मारपीट हुई है या कोई गुंडे यहाँ रह रहे हैं। कोई ऐसा प्रकरण पुलिस को नहीं मिला है। तो मतलब क्या मतलब जो आरोप लगाया आपके ऊपर आपकी माँ ने, आपकी बहन ने कि हमको मार भगा, घर से बाहर कर दिया? माँ की जो मंशा है सर, मैं बताऊं, इस लड़के को रखा हुआ था इसने, पिताजी के एक्सपायर होने के बाद में। हमारी जो बहन है लक्ष्मी, इसका बड़ा लड़का है धैर्य, उसको रखा था, जो कि इस चोरी में संलिप्त था। चोरी के बाद में हमने बिल्कुल मना कर दिया था माँ को कि उनमें से कोई आदमी हमारे यहाँ नहीं आएगा। जब इतनी बड़ी वारदात उन्होंने कर दी, उनका क्या भरोसा करेंगे हम। माँ से किसी ने कुछ नहीं कहा है, माँ खुद अपनी मर्जी से, आप भी जाकर के भले ही घर जाके जांच कर सकते हैं, माँ स्वयं अपने घर से निकल के बेटी के पास गई है, और गई कहीं नहीं है, होटल में ही यहीं किराए पे कहीं रह रहे हैं। लड़की के लड़के को साथ रखा हुआ है। मेन कारण घर से जाने का ये है कि उस लड़के को साथ में रखना है बेटी के। लिखा हुआ है कि मेरी चल अचल पूरी संपत्ति के सिर्फ और सिर्फ मेरे 2 बेटे देशराज और कैलाश सिंह ही हकदार हैं। उनके कहने से थोड़ी बेदखल हो जाएंगे, वो तो कल कुछ भी कहेंगे कल को। और वो कह रही है कि हमें मार पीट के भगा दिया। आप आए डीएसपी साहब के ऑफिस में, मैंने कहा था मेरे साथ अभी बैठा ही माता जी को घर ले जाके रखेंगे, हम हमारे साथ रहें, लेकिन उस लड़के को नहीं रहने देंगे हम जिसने चोरी की है हमारे घर में। वो कोई माता जी आज रहना चाहे आज रहे, हमें क्या आपत्ति है उनसे। एफआईआर की कॉपी है जो सीआईए ने जांच की है, बरामदगी की है, सारी की है। वो तो समाज में बाहर आकर के ये भी कह रहे हैं कि हमने चोरी नहीं की है, तो इसका मतलब फिर पुलिस झूठ बोल रही है। इतना पैसा बरामद किया है उसने। तो मतलब जो आप आरोप लगाए वो निराधार है? सर बिल्कुल निराधार हैं, और सिर्फ अपनी सफाई देने के लिए ही हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिससे समाज में हमारे प्रति कोई दुष्प्रचार ना हो। माताजी से हमें कोई द्वेष नहीं है। आपके माध्यम से भी हम कहना चाह रहे हैं, वो जब चाहे आकर के मकान में रह सकती हैं। 2 मकान है हमारे, एक तो ये मकान है जिसके ऊपर ये अपना दावा कर रही है लक्ष्मी, इसमें रहना चाहे इसमें रहें, इसमें नहीं रहना चाहे मेरा अलग मकान है उसमें रहना चाहे उसमें रहें। माता जी के लिए पूरा सम्मान है, कभी भी वो आए रह सकती हैं, लेकिन उस लड़की के लड़के को अगर वो रखना चाहेंगे तो हम नहीं रखेंगे जिन्होंने चोरी की। सुभाष जी, जो देशराज जी ने आज प्रेस वार्ता की है, जो देशराज के ऊपर इनकी माँ और बहन ने जो आरोप लगाया कि घर से बाहर कर दिया उनको और उनको घर में नहीं घुसने दे रहे, क्या क्या कहना आपका? ये तो झूठ बोलने का आदि हो गई है, बस एक ही काम है और कुछ ना है। मतलब जो मकान है वो किसका है, कैसे है? मकान इनके भाइयों का है। अच्छा, दोनों भाइयों का ही है। बाकी हमारी बेटी है, इनके छोटे भाई को हम ही से परेशान किए हैं वो। अच्छा, याद नहीं है इस चीज के। अच्छा, तो ये आरोप लगा रही गलत है, सब निराधार एकदम। योगेंद्र जी, ये आज जो प्रेस वार्ता की है देशराज जी ने, मतलब क्या मामला आपका पूरा? ये देशराज जी ने जो बताया ये बात सही है जी। कई बार ऐसे ही पंचायत को बुलाइए, ये बिल्कुल फ्रॉड मामला है। जो देशराज जी ने बताया ये सही है। जो माँ ने और बहन ने जो आरोप लगाया घर से बाहर कर दिया, ये गलत है जी। अच्छा, अब देशराज जी को कितने टाइम से जानते हैं? अब लड़की का है कि हमारे छोटे भाई इनके नहीं है, बहुत दिन से जाने, जब से रिश्ता हुआ है। अच्छा, तो मतलब क्या ये क्या मामला मानते हैं पूरा जो आरोप लगा रही है? ये गलत है जी, ये मामला उनका बहन माँ बेटियों का। अच्छा, हाँ जी, माँ बेटियों ने जो आरोप लगाए सारे निराधार है जी, ये गलत है।